नमस्कार दोस्तों, ध्येय टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से आज की 3 सबसे जरूरी खबरें। और हाँ, खास बात यह है कि इन खबरों के बाद आएंगे इन खबरों से जुड़े हुए सवाल, ताकि आपकी तैयारी हो सके बिल्कुल बुलेट प्रूफ। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली खबर से। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना है जहां एक 4 सींग वाला भेड़ सबसे आगे चलता हो और लोग मानते हैं कि देवी खुद उस भेड़ पर सवार होकर यात्रा करती हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंदा देवी राजजात यात्रा की। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बैठक की, जहां तय हुआ कि 2026 की नंदा राजजात यात्रा को और भी भव्य और स्मरणीय बनाया जाएगा। नंदा देवी राजजात उत्तराखंड की खास तीर्थ यात्रा है, जो हर 12 साल में एक बार होती है। और यह यात्रा चमोली जिले के नोटी गांव से शुरू होती है और करीब 280 किलोमीटर पैदल चलकर होमकुंड में खत्म होती है। और इसमें मां नंदा देवी, जो कि मां पार्वती का रूप मानी जाती हैं, उन्हें उनकी ससुराल कैलाश ले जाया जाता है। और यात्रा की अगुवाई एक 4 सींग वाला भेड़ करता है और अंत में उसे आजाद कर दिया जाता है। और लोग मानते हैं कि देवी उसमें खुद सवार होती हैं और यात्रा तभी शुरू होती है जब वो भेड़ खुद चलने लगता है। और यह यात्रा अगस्त-सितंबर में शुरू होती है। सन 2013 में यह यात्रा बाढ़ के कारण नहीं हो सकी और 2014 में आयोजित की गई थी, और अब इसे साल 2026 में आयोजित किया जाना है। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर, जो जुड़ी है नोथोपेजिया नाम के एक पौधे से। हाल ही में वीरबल साहनी पुरापादप विज्ञान संस्थान यानी वीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस के वैज्ञानिकों ने असम के माकुम कोलफील्ड से करीब 2.4 करोड़ साल पुराने पेड़ की पत्तियों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स खोजे हैं। और ये पत्तियां नोथोपेजिया नाम के पौधे की हैं, जो आज सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में यानी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नोथोपेजिया एक फूलदार पेड़ों की प्रजाति है, जो एनाकार्डियेसी परिवार से जुड़ी है, और यही परिवार आम यानी मैंगो का भी है। और इसकी कुछ प्रजातियां औषधीय और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। और आप इसकी इमेज अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसकी खोज का महत्व ये है कि यह अब तक का सबसे पुराना नोथोपेजिया का जीवाश्म रिकॉर्ड है। और इसकी पत्तियां चौड़ी और जाल जैसी नसों वाली होती हैं, जो दर्शाता है कि यह गर्म और नम इलाकों में उगता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज जो पौधा वेस्टर्न घाट में मिलता है, वो कभी उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता था। तो अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर ये उत्तर पूर्व से क्यों गायब हो गया? दोस्तों, जब हिमालय ऊपर उठने लगे टेक्टोनिक अपलिफ्ट के कारण, तो उत्तर पूर्व भारत का मौसम बदल गया। बारिश, तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव से नोथोपेजिया का यहाँ जीवित रहना मुश्किल हो गया और ये पौधा दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गया, जहाँ आज भी यह पाया जाता है। और इस खोज से हमें भारत के पुराने मौसम और जैव विविधता के बारे में नई जानकारी मिली है। और अब बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की ओर। दोस्तों, भारत में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक हर 3 में से 1 व्यक्ति बुजुर्ग होगा, यानी उनकी कमाई बंद हो जाएगी और खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे में पेंशन बहुत जरूरी हो जाती है, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी आमदनी बनी रहे। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत की पेंशन संपत्ति जीडीपी का सिर्फ 17% ही है, जबकि ओईसीडी देशों में 80% और सिर्फ 12% वर्कफोर्स के पास पेंशन सुरक्षा है। आज 85% लोग अनौपचारिक क्षेत्र जैसे मजदूरी, गिग वर्क, छोटे व्यवसाय में हैं, जो पेंशन से बाहर है। और इसीलिए सभी के लिए पेंशन व्यवस्था की जरूरत है। और इस दिशा में सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, जैसे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम नौकरी पेशा लोगों के लिए है, लेकिन अभी भी सीमित कवरेज इसमें नहीं है। ऐसी ही एक योजना है एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना, जो कि गरीबों के लिए है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन चुनते हैं। ऐसे एक स्कीम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया प्रयोग है। और अब देखते हैं इनमें सुधारों की कहाँ जरूरत है, जैसे सभी को बुनियादी पेंशन मिले, चाहे नौकरी हो या ना हो। डिजिटल सुविधा से पेंशन का जुड़ाव आसान हो, स्कूलों में बचत और रिटायरमेंट की शिक्षा दी जाए, और अगर अब तैयारी नहीं की तो भविष्य में बुजुर्ग गरीबी एक बड़ी समस्या बन जाएगी। तो ये थी आज की खास खबरें, और अब देखते हैं इन खबरों से जुड़े हुए अहम सवाल। ओवर टू यू केसी सर। थैंक यू सो मच दीप्ति मैम। दर्शकों से आग्रह है कि इन सवालों के जवाब कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि एक एंगेजमेंट बना रहता है, हमें भी बताने में, इंटरेक्ट होने में आनंद आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन नंदा देवी राजजात यात्रा से संबंधित सही है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, ये यात्रा हर साल चैत्र मास में आयोजित की जाती है। बी, ये यात्रा केवल पुरुष श्रद्धालुओं के लिए आरक्षित है। सी, ये चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होती है और एक 4 सींग वाला भेड़ इसका नेतृत्व करता है। अथवा ऑप्शन डी, ये यात्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र से शुरू होती है और बद्रीनाथ में समाप्त होती है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। ये यात्रा चमोली जिले के नौटी गांव से शुरू होती है। चमोली उत्तराखंड में एक जिला है और एक 4 सींग वाला भेड़ इसकी अगुवाई करता है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नोथोपैजिया के हालिया जीवाश्म खोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, नोथोपैजिया केवल शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में उगने वाला पौधा है। दूसरा, हिमालय के उठने यानी टेक्टोनिक अपलिफ्ट के कारण नॉर्थ ईस्ट इलाके में इंडिया में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इनमें से यानी उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है अथवा हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अब क्यों गलत है इसके लिए वापस आपको फिर से न्यूज को सुनना पड़ेगा। लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित योजनाओं को उनके उद्देश्य या विशेषताओं से सुसंगत रूप से मिलाइए, यानी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। एक तरफ योजनाएं लिखी हैं, पहल लिखी है गवर्नमेंट की, दूसरी तरफ उसका उद्देश्य या उसकी एक स्पेशलिटी लिखी हुई है, आपको मैच कराना है। ए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, दूसरी तरफ है न्यूनतम 1000 रुपये की मासिक पेंशन की गारंटी असंगठित क्षेत्र को देना। दूसरा बी अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई, इसके सामने है मार्केट लिंक्ड पेंशन योजना, सभी नागरिकों के लिए ओपन है ये। सी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, इसके सामने जो मैचिंग कराना है पुरानी और नई सरकारी पेंशन योजनाओं का समेकन। डी एनपीएस वात्सल्य, इसके सामने है चौथा बच्चों को पेंशन कवरेज देने की पहल है ये वित्तीय समावेशन के लिए। अब नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चूज करना है। आपके ऑप्शंस हैं A2 B1 C3 D4, B A1 B2 C3 D4 अथवा ऑप्शन सी A2 B3 C1 D4 अथवा ऑप्शन डी A3 B1 C2 और D4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ए का 2 से मैच होना है, बी का 1 से, सी का 3 से और डी का 4 से। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे ज़रूरी खबरें और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज और एमसीक्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यानी ध्येय टीवी पर। हम बीच बीच में स्टैटिक एमसीक्यूज़ भी लेकर आपके लिए आते रहेंगे ताकि आपका पीटी का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन किया जा सके। और हाँ, अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।